हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सी प्लस प्लस सीरीज। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं। अब जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम कुछ इनहेरिट करेंगे। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है कि ह्यूमन और उसका चाइल्ड, जो ह्यूमन का चाइल्ड होता है, वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ इनहेरिट करता है। कुछ स्किल्स हो गया या कुछ क्वालिटीज हो गया, समटाइम्स कुछ डिजीजेस हो गया, या मतलब कोई भी क्वालिटी वो इनहेरिट कर सकता है। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस में यूज होता है। तो सी प्लस प्लस के अंदर इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी क्लास है और हम चाहते हैं कि एक और क्लास बनाएं जिसमें सेम प्रॉपर्टीज हो वो पहले वाली क्लास के। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इनहेरिटेड क्लास बना सकते हैं जो क्या करेगा, जो एक क्लास की प्रॉपर्टीज खुद के अंदर इनहेरिट कर लेगा। मेन क्लास होता है जो सबसे पहले हम बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं बेस क्लास। और उस क्लास की प्रॉपर्टीज जो दूसरा क्लास खुद के अंदर इनहेरिट करेगा, उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्लास। तो ये था इनहेरिटेंस का ओवरव्यू। अब हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान लेते हैं अगर हमने कोई क्लास बनाया और हम चाहते हैं कि एक और क्लास बनाए विथ सेम प्रॉपर्टीज, तो हमें क्या है, हम फिर से पूरा क्लास का नया कोड नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, उसी क्लास को इनहेरिट करके एक और क्लास बना देंगे। और क्या करता है, ये कोड की एक्सटेंसिबिलिटी को प्रमोट करता है। और इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा पॉलीमॉर्फिज्म, और उसके अंदर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। तो ये उसके लिए भी यूज होता है। तो अब हम देखते हैं सिंटैक्स कि कैसे एक क्लास को दूसरे क्लास से इनहेरिट करवाएंगे। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद डिराइव्ड क्लास का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सेस मोड देंगे। और एक्सेस मोड हमें पता ही है, तीन होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। और उसके बाद बेस क्लास हम बनाएंगे, यानी कि उसका नाम देंगे। और उसके बाद जो भी हमें मेंबर बनाना है डिराइव्ड क्लास का वो बना देंगे। अब हम देखते हैं कि एक्सेस मोड से होगा क्या। अगर हम पब्लिक एक्सेस मोड यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर हैं वो डिराइव्ड क्लास में भी पब्लिक मेंबर रहेंगे। और अगर प्रोटेक्टेड एक्सेस मोड हम यूज करेंगे तो बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर हैं वो डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। और अगर प्राइवेट हम यूज करेंगे कीवर्ड, तो बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे। तो ये है इफेक्ट एक्सेस मोड्स का। तो अब हम एक क्लास बना करके देखते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम ये एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंजन नाम का क्लास है जिसके अंदर पब्लिक के अंदर एक इग्नाइट नाम का फंक्शन है। और दूसरा क्लास है जो कि इस क्लास को हम क्या बोल सकते हैं, इस क्लास को हम बोल सकते हैं बेस क्लास। और ये जो नीचे क्लास है इसको हम बोल सकते हैं डिराइव्ड क्लास। तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा क्लास कीवर्ड, उसके बाद डिराइव्ड क्लास का नाम, और उसके बाद हमने लिखा एक्सेस मोड, किस मोड में हम ये इस वाली ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो हम प्राइवेट मोड में इनहेरिट करते हैं। उसके बाद हमने दिया ये जो बेस क्लास है उसका नाम। और उसके बाद हमने डिराइव्ड क्लास में अगर कोई फंक्शन या डेटा मेंबर बनाना है तो वो बना दिया। तो यहाँ पे होगा क्या कि हमने प्राइवेट एक्सेस मोड करके इस क्लास को इनहेरिट किया। तो हमारे पास ये जो इग्नाइट फंक्शन होगा वो इग्नाइट फंक्शन हमें प्राइवेट में मिलेगा, यानी कि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कार नाम का जो कि डिराइव्ड क्लास है, और उसमें हमने स्टार्ट फंक्शन कॉल किया। तो इसके अंदर हम ये इग्नाइट फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डिराइव्ड क्लास में क्या है, डिराइव्ड क्लास में हम स्टार्ट फंक्शन एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक है। लेकिन अगर हम चाहें सी डॉट इग्नाइट कॉल करना, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एरर आएगा कि इग्नाइट एक प्राइवेट है क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड से इसको एक्सेस किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पब्लिक कर दें, पब्लिक, तो यहाँ से ये एरर चला जाएगा क्योंकि अब पब्लिक मोड में इग्नाइट वाला एक्सेस होगा। तो ये था सिंपल कि इनहेरिटेंस होता क्या है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस के क्या अलग-अलग टाइप्स होते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।